दोस्तों, अभी लोगों को मुंह में एक ही चर्चा है कि जियो का रेट बढ़ गया, एयरटेल के रेट बढ़ गया, वोडाफोन आइडिया का रेट बढ़ गया। चलिए बीएसएनएल पोर्ट कराते हैं। दोस्तों, हर चीज़ का जब कोई सेवा अच्छा होता है तो इसको रेट समय के साथ बढ़ता है। अगर आप बीएसएनएल में जाना चाहते हैं, पोर्टिंग कराना चाहते, तो ये व्यक्तिगत आपका सोच है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और सिर्फ बात करने के लिए स्मार्टफोन रखे हुए हैं, तो आप बिना सोचे बीएसएनएल में पोर्ट करवा लीजिए, क्योंकि शुरुआते से बीएसएनएल का रेट हमेशा दूसरे ऑपरेटर से सस्ता था और अब भी है। लेकिन बीएसएनएल से में पोर्ट कराने से आपको वही फायदा होगा, जैसे आप हावड़ा से दिल्ली आप एक्सप्रेस ट्रेन से भी जा सकते हैं, लोकल से भी जा सकते हैं। लोकल में जाइएगा तो आपको पैसा कम लगेगा, लेकिन एक्सप्रेस में जाइएगा तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको समय का बचत होगा। ठीक उसी तरह अगर जियो, एयरटेल या वोडाफोन में है तो ये आपको एक्सप्रेस है, बाकी आप अगर बीएसएनएल में जाना चाहते हैं लोकल। अगर आप सिर्फ बात करना चाहते हो तो बीएसएनएल में पोर्ट करा लीजिए। अगर इंटरनेट चलाने चाहते हैं तो भूल कर भी, मैं अपना विचार से बता रहा हूँ, मेरा पास भी बीएसएनएल का सिम है। मैं यहाँ सिर्फ इससे बात करने के लिए 90 दिन बाद एक बार भराता हूँ। ये सस्ता है ना, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये अभी इनका नेटवर्क अभी कभी स्लो है, 3G में चलता, कभी 3G पकड़ता, कभी 2G पकड़ता। पूरा हिंदुस्तान में ये अभी 4G नहीं हुआ है। 4G लॉन्च करेगा, 5G लॉन्च करेगा, तब देखा जाएगा। फिलहाल आप बीएसएनएल में पोर्ट करा के मूर्खता मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप बीएसएनएल में पोर्ट करा लेते हैं, फिर आप अपना स्मार्टफोन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक बार पोर्ट कराने के बाद फिर 6 महीना तक आप दूसरे में जा नहीं सकते। यानी मैं 100% करता हूँ कि आप बीएसएनएल में पोर्ट कराने के बाद आप सिर्फ अफसोस ही कीजिएगा, क्योंकि आपको स्मार्टफोन 5G है या 4G है, लेकिन आप 3G का सिम लेके लगाइएगा। इसमें आप महीना भर का सस्ता भराइए, लेकिन आपको नेट चलेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है। समय के साथ हर चीज़ का रेट बढ़ता है, इसका मतलब नहीं जहाँ अच्छा सेवा देगा उसको मैं छोड़ दूंगा। बहुत लोग बहकाव में आके बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे। जो पोर्ट करवा लिया वो तो ठीक है, जो पोर्ट नहीं कराया वो गलती से भी बीएसएनएल में पोर्ट मत कराइए, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क इंटरनेट के लिए काफ़ी स्लो है, जबकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये काफ़ी स्पीड चलता है और यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनका यूज़र बीएसएनएल में पोर्ट भी करा लेंगे तो सिर्फ वो अफसोस करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि जियो, एयरटेल ये हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं। कम से 300 MBPS स्पीड का डाटा है, चलता है, जिसमें इंटरनेट कहीं भी 5G पकड़ता है। अभी टोटल जितना भी नेटवर्क 5G में चल रहा, लेकिन बीएसएनएल अभी सिर्फ 3G में ही अटका हुआ है। बात करने के लिए आप बीएसएनएल का सिम पोर्ट करा सकते हैं, लेकिन आपका हाथ में अगर 4G 5G स्मार्टफोन है तो गलती से भी बीएसएनएल में पोर्ट मत कराइए, नहीं तो सिर्फ आपको अफसोस करने के सिवा कुछ ही नहीं रहेगा। वही बात होगा लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। अगर बीएसएनएल में बहुत लोग कहता है कि डाटा लीक हो जाता है, इनका सिम का क्लोन बन जाता है, ये तो बात दूसरी है, इसका मेरा जानकारी नहीं है। लेकिन आप जो अगर आपका पास जियो है तो हाई रेट में अगर जियो भराते, कहा कि इसका पहले भी लोग 101 रुपया में, 151 रुपया में 1 GB और 2 GB तक भरा के इंटरनेट चलाते थे। उस टाइम हमने भी स्मार्टफोन के यूज़ करके इंटरनेट चलाते थे। 101 रुपया का 1 GB देता था। आज अगर आपको एक महीना के 299
399 पर डे 1.5 GB दे रहा, तो ये आपको इंटरनेट के लिए अच्छा है। जो आप सेवा ले रहे हैं उसको लेते रहिए। BSNL में गलती से भी पोर्ट मत कराइए।